अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइड। दोस्तों, आज हम ड्रामा रोमांटिक फिल्म द बुक थीफ के बारे में जानेंगे। तो चलें शुरू कर। फिल्म स्टार्ट होती है तो पहले ही सीन में हमें बादल दिखाई देते हैं और एक आवाज सुनाई देती है कि कोई भी हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। और मैं आप लोगों को एक नसीहत करता हूँ, जब वक्त आ जाए तो हौसले से इसका सामना करना चाहिए। फिर एक ट्रेन बर्फ वाले इलाके से गुजरती दिखाई देती है और इस ट्रेन में इस फिल्म की मेन कैरेक्टर लिजल बैठी होती है। ये जमाना नाजीइज्म का होता है। फिर लिजल के छोटे भाई की ट्रेन में ही मौत हो जाती है, जिसको वहीं बर्फ में दफना दिया जाता है। फिर इसके बाद 1938 का जर्मनी दिखाया जाता है। एक कार बर्फ में से गुजरती दिखाई देती है, जिसमें लिजल बैठी होती है। दरअसल वो अपने नए माँ बाप जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया होता है, इनके पास जा रही होती है। इसकी नई मामा का नाम रोजा और पापा का नाम हैंस होता है। अगली सुबह हैंस कोई साज बजा रहा होता है और फिर लिजल भी वहीं आ जाती है। फिर रोजा लिजल को कहती है कि आज के बाद मुझे मामा और हंस को पापा कहोगी। फिर दरवाजा लॉक होता है और एक बच्चा आता है जिसका नाम रोडी होता है। फिर लिजल और रोडी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों मिलकर स्कूल जाते हैं। और क्लास में जाते ही टीचर लिजल से नाम पूछती है और इसको एक चार्ट देती है और कहती है कि अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखो। लिजल अपने नाम की बजाय 3 क्लास लगा देती है, जिसका मतलब है कि उसे लिखना नहीं आता। सब बच्चे इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन टीचर सबको चुप करवा देती है और लिजल को अपनी सीट पर जाकर बैठने का कहती है। फिर लिजल घर आ जाती है और सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है। हैंस लिजल के पास एक किताब देखता है। हैंस पूछता है कि ये किताब तुम्हारी है, जिस पर लिजल कहती है ये किताब हमेशा से मेरी है, ये मेरे भाई की थी। फिर पूछता है कि तुम जानती हो कि इसमें क्या है। इस पर लिजल कहती है कि नहीं, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकी। फिर हैंस कहता है चलो मैं तुमको पढ़कर सुनाता हूँ इसमें क्या है। अगले सीन में लिजल स्कूल में सब बच्चों के साथ यूनिफॉर्म पहने कोई तराना गा रही होती है, जिसमें जर्मनी को अजीम बताया गया होता है। और फिर नवंबर 1938 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ बाजार में आर्मी वाले कुछ दुकानों पर रहे होते हैं और लोगों को पूरी तरह पीट रहे होते हैं। हर जगह किताबों के अवर बिखरे होते हैं। फिर किसी घर का दरवाजा नॉक होता है और एक नया किरदार सामने आता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो यहूदी होता है और फिर वो वहाँ से छुपता छुपाता आर्मी से बचकर निकल जाता है। और फिर हम लिजल और इसके बाप हैंस को देखते हैं, जो कि लिजल को पढ़ना सिखा रहा होता है। और फिर हैंस इससे बुक ले लेता है और उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ दीवारों पर इंग्लिश के हरूफ ताजी और कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। वो बताता है कि ये डिक्शनरी है और लिजल को चाक देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ लिखकर प्रैक्टिस कर सकती हो। लिजल बहुत खुश हो जाती है। फिर कोई हैंस को लेने आता है, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। इसके बाद फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। फिर कोई हैंस को लेने आता है। तभी हैंस लिजल को बुलाता है कि जल्दी आओ वरना हम परेड मिस कर दें। रात का वक्त होता है, सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं जहाँ आर्मी ऑफिसर तकरीर कर रहा होता है। वो कहता है कि नेशनल सोशलिस्ट इनकलाब के दौरान हमारी कौम कम नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद अपने आप को मजबूत बनाना है। तालीम, थिएटर, फिल्म, ये सब हमारे स्पोर्ट पिलर हैं जो हमारी कौम को एक अलग छाप दे सकते हैं। यही वजह है कि आज हम यहाँ इकट्ठे, ताकि हम अपने आप पर थोपे गए कल्चर से आजाद कर सकें। और फिर वो बहुत सारी बुक्स को आग लगा देते हैं। फिर कहता है कि हमें इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है जिसने पिछले 20 साल से जर्मनी को बीमार किया। हम अपने दुश्मनों से जंग करेंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे जब तक कि हमें मुकम्मल पता नहीं हासिल होगी। इसे सब कुछ गौर से सुन रही होती है और सब लोग जर्मनी के हक में नारे लगा रहे होते हैं। फिर ऑफिसर कहता है कि सब यहूदियों को हम खत्म कर दें। फिर वो आवाज लगाता है ग्रेट जर्मन हिटलर। फिर सब लोग हाथ ऊपर करके एक तराना गाते हैं। फिर कुछ देर में सब वहां से चले जाते हैं। फिर लिजल जल्दी हुई बुक्स के पास जाती है और एक बुक उठाकर अपने कोट में छुपा लेती है। तभी हैंस भी वहीं आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें चर्च में आने को कहा था। लिजल सॉरी कहती है और फिर लिजल को धुएं की वजह से खांसी आने लगती है, क्योंकि आधी जली हुई बुक इसके कोट में होती है। हैंस को पता चल जाता है मगर वो कुछ नहीं कहता और फिर कहता है कि इसको सीक्रेट रखेंगे और बेसमेंट में जाकर पढ़ेंगे। लिजल खुश हो जाती है और पूछती है कि मेरी असल मां कम्युनिस्ट थी, क्या हिटलर ने मेरी माँ को मुझसे दूर किया। फिर कहती है मुझे हिटलर से नफरत है। कहता है ये तरीके से अपने कभी मत कहना। और फिर घर आकर लिजल इस किताब का नाम पढ़ती है और फिर कोई दरवाजे पर आता है और ये मैक्स होता है, जो कि आजादी का सिपाही होता है। वो घबराया हुआ आता है और हैंस इसको ऊपर वाले फ्लोर पर भेज देता है। हैंस लिजल को बताता है कि मैक्स का फादर जंग में इसके सामने मारा गया और उसके फादर ने मेरे लिए अपनी जान दी थी और मैं इसकी फैमिली का एहसान मानता हूं। लिजल वादा लेता है कि तुम मैक्स के बारे में किसी को नहीं बताओगी। फिर अगली सुबह स्कूल जाती है तो फिर स्कूल बंद होने पर रोडी के साथ अपने घर आ जाती है। जब रात में मैक्स सोया होता है तो इसके हाथ में एक किताब भी होती है, जैसे ही लिजल वो बुक लेने लगती है तो मैक्स
की आंख खुल जाती है और कहता है कि तुम यहूदी लड़की हो, वो बुक मुझे वापस कर दो, और पूछती है कि ये किताब किसके बारे में है। तो मैक्स कहता है ये हिटलर के बारे में। फिर लीजल पूछती है क्या तुम हिटलर से छुप रहे हो, क्या तुम कम्युनिस्ट हो, क्या उन्होंने तुम्हारी माँ को भी ले लिया है। जिस पर मैक्स कहता है कि नहीं, मैं यहूदी हूँ। अगली सुबह रोजा लीजल को कुछ कपड़े देती है और कहती है कि इसे फलां घर में दे आओ, और फिर वो रोडी के साथ इस घर पहुंच जाती है जहाँ एक बूढ़ी औरत अलीसा होती है जो इसे अंदर बुला लेती है और उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाती है, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि लीजल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। लीजल बहुत खुश हो जाती है और फिर वहां से एक उठा लेती है और रोडी बाहर इसका इंतजार करना अलीसा को बताकर जाने लगती है। फिर अलीसा उसे कहती है कि तुम बुक्स पढ़ने के लिए कभी भी आ सकती हो। फिर मैक्स को बेसमेंट में दिखाया जाता है क्योंकि हैंस की फैमिली को खतरा होता है कहीं पकड़े ही ना जाए, और फिर लीजल भी बेसमेंट में जाती है और बुक्स पढ़ती है और जो लफ्ज उसे मुश्किल लगता है वो वॉल पर लिख देती है। फिर मैक्स पूछता है कि तुम ये अल्फाज कहाँ से लेते हो। लीजल कहती है कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन फिर बता देती है कि वो कहाँ लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ती है और इन्हें याद कर लेती है। फिर मैक्स लीजल को एक बुक गिफ्ट करता है। फिर बताता है कि मेरे मजहब ने मुझे सिखाया है कि हर जिंदा चीज, हर जानवर, हर पत्ता जिंदा है, क्योंकि इनके पास जिंदा रहने के लिए सीक्रेट अल्फाज हैं। हम में और इनमें फर्क सिर्फ अल्फाजों का है। फिर सर्दी बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से मैक्स बीमार हो जाता है और लीजल को लगता है कि मैक्स मर जाएगा। वो और अपने मरे हुए भाई की तस्वीर इस पर रख देती है और फिर इसके पास बैठकर पढ़ना शुरू कर देती है। फिर लीजल अलीसा के घर छुपकर दाखिल हो जाती है और लाइब्रेरी से एक बुक चुरा लेती है, क्योंकि उसका शोहर उसे कपड़े लाने से मना कर देता है। वो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी बुक्स चुरा लेती है और रोडी को भी इस बात का पता चल जाता है, लेकिन इस पर लीजल कहती है कि ये मैंने सिर्फ उधार लिया। फिर लीजल रोडी को मैक्स के बारे में बता देते। बहुत सारे सोल्जर बकायदगी से इधर चेकिंग करने के लिए आने जाने लगते हैं और कोई यहूदी तो यहाँ नहीं बस रहा। लीजल की फैमिली होशियार हो जाती है। फिर आर्मी यहाँ पर रेड करती है, सब लोग अपने बैग लेकर एक जगह जमा हो जाते हैं। फिर मैक्स बेसमेंट से बाहर आ जाता है और मैक्स बाहर आकर बहुत खुश होता है और आसमान के तारों देखने लगता है। फिर वहाँ आर्मी की गाड़ी गुजरती है जो ये खुद को जल्दी से छुपा लेता है। फिर मैक्स यहाँ से जाने का फैसला करता है ताकि हैंस की फैमिली मुश्किल में न फंस जाए। लीजल को मैक्स के जाने पर बहुत दुख होता है। मैक्स रात में छुपकर निकल जाता है। लीजल रोती है। फिर अगले दिन पता चलता है कि लीजल के दोस्त रोडी को आर्मी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। हैंस को भी ये खत मसूल होता है कि उसे आर्मी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। हैंस लीजल से कहता है कि अपनी मां का ख्याल रखना। फिर हैंस भी चला जाता है। काफी वक्त गुजर चुका होता है। लीजल सीढ़ियों पर किताब पढ़ रही होती है। फिर आर्मी की गाड़ी वहां आती है और उसमें से हैंस भी आता है। लीजल उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर हैंस और लीजल घर में बात करते हैं। लीजल कहती है कि मैं मैक्स के बारे में सोच रही थी कि वो कहाँ होगा। फिर जंग एक बार दोबारा शुरू हो जाती है। अगली सुबह सब कुछ तबाह हो चुका होता है, घर टूट चुके होते हैं, हर तरफ लाशें बिखरी होती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर कुछ फौजी एक जिंदा लड़की को मलबे से निकालते हैं। ये लीजल होती है। लीजल बच जाती है मगर जख्मी होती है। वो बाहर आते ही माँ बाप का पूछती है मगर वो दोनों मारे जा चुके होते हैं। रोडी भी मारा जा चुका था। फिर गम की वजह से लीजल बेहोश हो जाती है। जब उसे आता है तो उसे वहाँ एक मिलती है। तभी वहाँ इस अलीसा जिसके घर से लीजल बुक चलाया करती थी वो भी वहाँ आ जाती है। फिर फिल्म 2 साल आगे बढ़ जाती है। अलीसा एक दर्जी के दुकान पर काम करते हुए दिखाई देती है जो कि रोडी का फादर होता है। फिर देखती है कि मैक्स भी वहाँ आ जाता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और मैक्स के गले लग जाती है। फिर दिखाया जाता है कि ये 1945 का टाइम है और यूनाइटेड स्टेट की फौज ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया होता है और वही सीन दिखाया जाता है जो कि फिल्म के शुरू में होने पर दिखाया जाता है। फिर एक आवाज आती है कि मैंने बहुत अजीम चीजें देखी, मैंने सारी दुनिया के बदतरीन तबाही को भी देखा और मैं बहुत से हैरान कर देने वाले लम्हे भी देखे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। और फिर मैं लीजल के पास आया और खुद गर्जी वाली खुशी महसूस की कि अब बहुत समझदार हो चुकी होती है। मैक्स की दोस्ती लीजल से बहुत लंबे अरसे तक चलती है और फिर कुछ पिक्चर्स को दिखाते हैं। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।